हेलो दोस्तों, मैं संजय मौर्य आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री क्लास विद संजय में। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर रसायन विज्ञान का जो सिलेबस कम हुआ है उसे बता दीजिए, जिससे मेरा जो है डाउट क्लियर हो जाए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है 2020-21 के सिलेबस में। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं क्लास 11th का रसायन विज्ञान का सिलेबस जो 30% क्या हुआ है हमारा, जो 30% सिलेबस हमारा कम हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें बहुत सी चीज़ें कट चुकी हैं जो हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर क्या है हमारा, परमाणु की संरचना। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं पढ़ना। ठीक है दोस्तों, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं पढ़ना है। आगे क्या नहीं पढ़ना है, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक और समभारिक भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है आप सोच रहे होंगे, क्योंकि ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, किस क्लास में पढ़ चुके हैं आप, क्लास 9th में से पढ़ चुके हैं, इसीलिए समय के अभाव होने के कारण से काट दिया गया सिलेबस से। नेक्स्ट था थॉमसन का मॉडल, थॉमसन का मॉडल और इसकी सीमाएं नहीं पढ़ना है। रदरफोर्ड का मॉडल और इसकी सीमाएं हमें नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा परमाणु की संरचना में इतना सिलेबस कट चुका है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, इसमें क्या सामान्य परिचय जो है उसमें आइए देखते हैं क्या नहीं पढ़ना है हम लोगों को। द्रव्य की कणिक प्रकृति तक ऐतिहासिक पहुंच। एक तो द्रव्य की जो है प्रकृति नहीं पढ़ना है, दूसरा ऐतिहासिक पहुंच नहीं पढ़ना है। और नेक्स्ट क्या है, रासायनिक संयोग के नियम नहीं पढ़ना है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं पढ़ना आपको, तत्व नहीं पढ़ना, परमाणु नहीं पढ़ना है और अणु की अवधारणा नहीं पढ़ना। ये भी सारी चीज़ें हम लोग क्या है क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये भी कट चुका है हमारा सिलेबस से। इस ईयर 2020 और 21 के सिलेबस में नहीं है। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता। इसे हम लोग क्लास किसमें पढ़े, 10th में पढ़े हैं, इसलिए इसका कुछ जो पॉइंट क्लास 10th में था वो काट दिया गया है। जैसे वर्गीकरण की सार्थकता, आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए ये सिलेबस से कट चुका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये चैप्टर है हमारा द्रव्य की अवस्थाएं, अर्थात कौन कौन सी अवस्थाएं हैं इसमें, गैस एवं द्रव की। गैस और लिक्विड है, इसमें देखते हैं क्या नहीं पढ़ना दोस्तों हम लोगों को। गैसों का द्रवण नहीं पढ़ना है, क्रांतिक ताप नहीं पढ़ना, गतिज ऊर्जा नहीं पढ़ना, आणविक वेग अर्थात जो इसका प्रारंभिक विचार है, जो पुराना विचार है, प्रारंभिक मतलब पुराना वाला विचार, इसको हमें नहीं पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट क्या नहीं पढ़ना, श्यानता और पृष्ठ तनाव नहीं पढ़ना है। श्यानता और पृष्ठ तनाव नहीं पढ़ना है, इसमें क्या नहीं पढ़ना है, केवल गुणात्मक परिचय को नहीं रीड करना है, केवल गुणात्मक परिचय को नहीं रीड करना है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊष्मागतिकी। इसमें क्या नहीं पढ़ना है, देखिए ऊष्माधारिता नहीं रीड करना, विशिष्ट ऊष्मा नहीं पढ़ना, साम्यावस्था हेतु मानदंड। इसका मतलब ये है कि जो मापन है, क्या है कि जो मापन है, मापन संबंधी नियम, मापन संबंधी नियम जो है नहीं पढ़ना है दोस्तों।
नेक्स्ट चैप्टर क्या आ गया हमारा, साम्यावस्था। नेक्स्ट क्या आ गया चैप्टर, साम्यावस्था आ गया है। अब इसमें क्या नहीं पढ़ना है, तो ये देखिए, हेंडरसन समीकरण नहीं पढ़ना है, लवणों का जलीय विलयन नहीं पढ़ना है, और इसके प्रारंभिक विचार नहीं पढ़ने हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इसलिए इसे काट दिया गया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। क्या रेडॉक्स अपक्रिया, इसमें क्या नहीं पढ़ना है, रेडॉक्स अपक्रियाओं के अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है, रेडॉक्स अपक्रियाओं के अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है, और पूरा सिलेबस पढ़ना है, और जो पूरा चैप्टर है इसका वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है, उसको आपको रीड करना होगा। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन। क्या है हमारा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का विरचन, गुणधर्म और उपयोग नहीं पढ़ना है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड का विरचन, इसकी अभिक्रियाएं और इसका संरचना और उपयोग नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोजन का बनाने की विधि नहीं पढ़नी है, अभिक्रिया अर्थात रिएक्शन नहीं पढ़ना है, और इसका संरचना नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एश ब्लॉक के तत्व, जिसमें क्षार आते हैं, क्षारीय आते हैं और मृदा धातुएं, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण यौगिक का विरचन और गुणधर्म भी नहीं पढ़ना है। आइए देखते हैं कौन कौन सा नहीं पढ़ना। तो ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं पढ़ना है हमें। साधारण नमक नहीं पढ़ना है। सोडियम एवं पोटेशियम का जैविक महत्व भी नहीं पढ़ना है। सोडियम और पोटेशियम का जैविक महत्व भी नहीं पढ़ना है हमें। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एवं चूना व चूना पत्थर के औद्योगिक उपयोग नहीं पढ़ना है। मैग्नीशियम तथा कैल्शियम का जैविक महत्व नहीं पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, पी ब्लॉक के तत्व में क्या नहीं पढ़ना है, ये देखते हैं। पी ब्लॉक में वर्ग 13 आता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे बोरेक्स, बोरिक अम्ल, बोरान, हाइड्राइड, एल्यूमिनियम अम्लों और क्षारों के साथ अभिक्रियाएं और उपयोग नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, वर्ग 14 के तत्व, इसमें कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के उपयोग, ऑक्साइड नहीं पढ़ने। सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक और उपयोग नहीं पढ़ना है। सिलिकॉन टेट्राक्लोरो अर्थात टेट्रोक्लोराइड कामा सिलिकेट एवं जियोलाइट के अनेक उपयोग नहीं पढ़ने हैं हमें, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला टॉपिक है जो हमें नहीं पढ़ना है, कार्बनिक रसायन, कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकें। तो जैसे इसमें क्या है, कार्बनिक यौगिकों का शोधन नहीं पढ़ना है, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण की विधियां नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट आइए देखते, हाइड्रोजन एल्केन, जो एल्केन से रिलेट है हमारा हाइड्रोजन, उसे नहीं पढ़ना है। देखिए, हाइड्रोजनीकरण नहीं पढ़ना है, मुक्त मूलक क्रियाविधि नहीं पढ़ना है, दहन नहीं पढ़ना है, ताप अपघटन नहीं पढ़ना है दोस्तों मुझे। नेक्स्ट है पर्यावरणीय रसायन, जो लास्ट का चैप्टर हुआ करता है क्लास 11 का पर्यावरणीय रसायन, उसमें भारी मात्रा में कटौती की गई है, जिससे क्या होगा, हमारा चैप्टर इजी हो जाएगा। जैसे पर्यावरण प्रदूषण में क्या क्या नहीं पढ़ना, वायु, जल और मृदा प्रदूषण नहीं पढ़ना हम लोगों को। नेक्स्ट है वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रियाओं का धूम्र, कोहरा, प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। अम्लीय वर्षा भी नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये क्लास 12 में भी आता है, लेकिन इसे काट दिया गया है, तो कोई बात नहीं है। ओजोन और उसकी अभिक्रियाएं नहीं पढ़ना है।
ओजोन परत के क्षय नहीं पढ़ने हैं, इसके प्रभाव भी नहीं पढ़ना दोस्तों। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव तथा वैश्विक ऊष्मन नहीं पढ़ना है। औद्योगिक अपशिष्टों के कारण प्रदूषण को नहीं पढ़ना है। पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए हरित रसायन एक वैकल्पिक साधन की तरह है, इसको भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए योजनाएं जो सरकार ने बनाई है, जो सरकार ने योजना बनाई है उसे नहीं पढ़ना है दोस्तों। इस तरीके से आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया जो हमें नहीं पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है तो वो हमारे चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरीके से नए नए वीडियो अपडेट करता रहूँगा जो आपके चैप्टर से रिलेट होंगे या आपके कोर्स से रिलेट होगा, और आपको निश्चित रूप से यहाँ से सहायता मिलेगी। और जो है आप यहाँ से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, आइए हमारे प्लेलिस्ट में आइए और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों।